हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक न्यूज है जो कि यूकेपीएससी से साइट पे आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक। अब इसे अच्छा न्यूज़ तो नहीं ही कहा जा सकता है कि बहुत सारे छात्रों को इससे बहुत गहरा धक्का लगा है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद थी कि अगर जो 2006 वाला जो क्वेश्चन था, जो आयोग ने पहले उसको 2006 आंसर माना था, बाद में रिवाइज आंसर की में उसको बदल के आयोग ने ऑप्शन डी कर दिया था। तो हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया था कि आप कमेटी गठन करके इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सही आंसर क्या है उसके बारे में आप कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे आप बताएं, और उसके आधार पे आप जो है, अगर 2006 क्वेश्चन आंसर होगा तो फिर कुछ छात्रों की एंट्री होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कि नहीं किया गया आयोग के द्वारा। ये आयोग के द्वारा उठा गया फिर से एक आप कह सकते हैं कि गलत कदम है, कहा जा सकता है इसको। क्योंकि जब आपने पहली बार में, जब किस आधार पे आपने पहली बार में उसको 2006 आंसर माना था, अगर जिस आधार पे आप पहली बार में 2006 आंसर माना था, उसी आधार पे फिर से उसको 2006 किया जा सकता था। पता नहीं किस आधार पे पहले 2006 माना, फिर किस आधार पे उसको बदल दिया, और फिर से जो डिवाइड आंसर के उसने जो आंसर डाला था डी ऑप्शन, उसको फिर से वैलिड करार दे दिया है, वैलिडेट कर दिया है उसको। और अब इससे क्या होगा, वैसे बहुत छात्रों को निराशा हाथ लगी है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर मेरा ये 2006 वाला क्वेश्चन अगर सही हो जाता है, तो वैसे बहुत से छात्र थे जिनका 1 नंबर से 0.5 नंबर से 0.5 नंबर से मतलब कट ऑफ से कम था, उनकी एंट्री हो जाती है, उनको मेंस देने का मौका मिलता। लेकिन आयोग के द्वारा एक उठाया गया ये कदम उन सभी छात्रों के जो सपने थे उस पर पानी फेर दिया। और बहुत ये अच्छा कदम तो आयोग का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है। आप लोग परेशान ना हो, जल्दी ही RO 2021 यूकेपीसीएस से या 2022 जो वैकेंसी है वो आने वाली है, जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। आप लोग उसकी तैयारी में अभी से ही लग जाएं। आप लोग के पास ऑप्शन है कि इसके आयोग के निर्णय के खिलाफ आप डबल बेंच में जा सकते हैं। वो निर्णय आप लोग को आपस में मिल बैठ के बात करके लेना होगा, ठीक है। जैसा आप ठीक लगे, आपको अगर लगता है कि नहीं 2006 ही आंसर होना चाहिए, अगर आप 100% श्योर हैं, सिक्योर हैं, तो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ तो है ही, तभी ऑथेंटिक प्रूफ है, तभी तो आयोग ने भी माना था उसको। पता नहीं क्यों आयोग ने उसको बदल दिया, ये तो आयोग ही जाने। लेकिन ठीक है, उसको वो निस्तारित कर दिया गया, और अब उस आधार पे किसी छात्रों की एंट्री अभी अब आयोग के हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। ये तो हो गया उसका। फिर अब ये एक है कि अब एक मामला और बच गया, महिला आरक्षण का इशू जो है कोर्ट में जल्दी सुनवाई होने वाली है उस पर। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम की जो मुख्य परीक्षा की जो तिथि है आयोग के द्वारा पहले ही एक्सटेंड कर दिया गया है। ये भी आयोग बहुत मजबूरी में किया है। आयोग बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इसको एक्सटेंड करें, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा हर तरफ से, उसमें सबसे जो बड़ा योगदान है आप छात्रों का है। आप छात्रों के प्रेशर के कारण ही आयोग को अपनी जो मेंस परीक्षा की जो तिथि थी उसको बढ़ानी पड़ी है। नहीं तो आयोग, यकीन मानिए, बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं था आयोग कि उसको बढ़ाया जाए। लेकिन ये आप लोग का एक सफलता मानी जाएगी, क्योंकि आप लोग के मेहनत का ही परिणाम है कि आयोग को अपनी मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने, एक्सटेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अब 14 से 17 अक्टूबर में परीक्षा होगी। आप लोग तैयारी करें, और जो भी महिला आरक्षण का इश्यूज है उससे पहले भी हाई कोर्ट में उसका डिसीजन आ जाएगा। जो भी निर्णय होगा उसके आधार पे आयोग डिसीजन लेगी। अगर मान लीजिए महिलाओं के पक्ष में, यानी जो जो रिट डाला उनके पक्ष में अगर डिसीजन आता है, तो विंडो ओपन होगा और लोगों को फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। अगर उनके पक्ष में डिसीजन नहीं आता है, जो भी, क्योंकि जो भी होना है वो तो हाई कोर्ट में, जो कि वकीलों के बहस और उसके आधार पे जो नियम है, जो रेगुलेशन है, जो लॉ है, जो आर्टिकल विभिन्न जो 14, 16 जो बातें हैं उसके आधार पे निर्णय होना है। और चूँकि इसी तरह का जस्ट सेम केसेस 2018 जो यूपीपीएससी हुआ था उसमें दिया गया है कि बाहर के जो खुशबू बंसल एक दिल्ली की निवासी थी, महिला थी, उन्होंने केस किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जो महिला आरक्षण वहाँ भी है 20%, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण उत्तर प्रदेश में भी दिया जाता है महिलाओं को 20%। तो अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के महिलाओं को ये दिया जाता था, लेकिन खुशबू बंसल ने जो दिल्ली की निवासी थी, उन्होंने की रिट दायर किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उस आधार पे क्या हुआ कि बाहर की महिलाओं को भी उसमें समाहित कर दिया गया, और यूपीपीसीएस को, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक्स्ट्रा रिजल्ट देना पड़ा था। और मेंस मुख्य परीक्षा देने की जो अनुमति है प्रदान की गई थी बाहर के महिलाओं को भी, जो महिला वर्ग का जो कट ऑफ था, उस कट ऑफ के अंदर जो लोग आ रही थी बाहर की महिलाएं भी, उनको मुख्य परीक्षा
में बैठने की अनुमति प्रदान किया गया था, वो अभी भी उत्तर प्रदेश में वही अब चल रहा है, वही नियम पे परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है। तो चूँकि जस्ट पहले कुछ ही दिन पहले ऐसा निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो बाहर की महिलाओं का तो पक्ष तो मजबूत प्रतीत होता है, पर देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है, क्या डिसीजन होता है। ये तो जो होगा वो सबको स्वीकार होता है, स्वीकार करना ही पड़ता है, जो कोर्ट सर्वे सर्वा होता है। तो आगे देखते हैं। आप लोग बस जो भी छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, परेशान थे कि समय उनको नहीं मिल पाया था, अब आप लोग समय न मिलने की शिकायत तो कम से कम नहीं ही कर सकते। तो जो समय मिला है दोस्तों, उसको अच्छे से उपयोग करना है और पूरा मन लगा के पढ़ाई करनी है। और चूँकि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड जो वैकेंसी और रेगुलर नहीं आती है, अगर अभी इस बार आप लोग चूक गए तो फिर पता नहीं कब आएगी वैकेंसी। कि पिछली बार आपको पता है कि 2016 में वैकेंसी आई थी और फिर 2021 में आई है, 5 साल के बाद। तो फिर इसके बाद कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये मौका जिन लोगों को मिला है मुख्य परीक्षा देने का, आप जी जान लगा दें, मन लगा के पढ़ाई करें और ऐसे पढ़ाई करें कि अपना एक सीट फाइनल मेरिट लिस्ट में ज़रूर सुरक्षित करें। और सिलेबस को एक पूरा गो थ्रू हो जाए, अच्छे से पढ़ें, अपना नोट्स बनाएं, उसको मेमोराइज़ करें, प्रैक्टिस करें। कहीं ना कहीं आप लोग को टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइज करें और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। जीएस के सभी पेपर्स के लिए टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। कहीं भी आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन नहीं है, तब ऑनलाइन भी बहुत जगह कराया जाता है, और ऑनलाइन ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आपको ज़रूर आप सफल होंगे। तो ये 2 महीना जो मिला है उसको यूटिलाइज़ करें और ऐसे पढ़ाई करें, सब कुछ छोड़ दें, एकदम पैक हो जाएं कमरे में और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। ज़रूर सफल होंगे अगर आप ईमानदारी से और सही दिशा में अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उन छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है जिनको उम्मीद थी कि मैं सफल हो जाऊंगा अगर 2006 आंसर कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा तो। लेकिन आयोग के द्वारा ये जो उठाया गया कदम है, आयोग के द्वारा जो ये लिया गया निर्णय है, कहीं से युक्त एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, आयोग का निर्णय है, अब मानना तो पड़ेगा। तो ठीक है, आप अगर कुछ और भी न्यूज आती है इस संबंधित तो मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष आके उसको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।